अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स में मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के बाद कहीं आपको बुक्स में मिलेगा क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल आखिर क्या होता है? जिसमें कि 4 टर्म्स आए, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स आए। एक्चुअली जो क्वाड है, क्वाड बना है 4 टर्म्स से। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 4 टर्म्स आते हो उनको क्वाड्रिनोमियल कहा जाता है। क्वाड्रिनोमियल के बाद आ जाते हैं पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जिसमें पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली मीन्स मैनी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल जिसमें 1 टर्म आता है, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स आते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आते हैं, क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स आते हैं और पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाते हैं। इसके बाद इक्वेशन पर आ जाते हैं। इक्वेशन आखिर क्या होती है? तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि इक्वल्स का साइन आ जाए तो उसको हम इक्वेशन कह देते हैं। समझते हैं इसके एग्जांपल्स। इक्वेशन जैसे हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा 2x + 5 = 15। इस यहां पर ये एक एक्सप्रेशन था, लेफ्ट हैंड साइड में ये एक एक्सप्रेशन है और इधर भी एक एक्सप्रेशन दे रखा है 15। मतलब ये एक्सप्रेशन है जिसमें कि इक्वल्स का साइन आ रहा है। अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल्स का साइन आ जाए तो वो अब एक्सप्रेशन ना कह करके अब वो इक्वेशन बन जाता है। इक्वेशन में ऐसे बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं जिसमें भी इक्वल्स का साइन आ जाए, जैसे x + y = 7। जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है वो फर्स्ट इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में है, क्योंकि यहां पर सिर्फ x का ही इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ यहां पर x दिख रहा है। और दूसरे वाले में, दूसरी इक्वेशन में हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, x और y, और इसमें इक्वल्स का साइन आ रहा है। इक्वल्स का साइन अगर आ रहा है तो ये हमारे लिए इक्वेशन होगा। जिसमें भी इक्वल्स का साइन है उसको इक्वेशन कह देते हैं। इक्वेशन बेसिकली इक्वा वर्ड से मिलकर बना है। इक्वा या इक्वल। इक्वल इक्वल मतलब ये साइन आ गया है ना, एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल्स का साइन आ जाता है तो उसको इक्वेशन कह दिया जाता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इक्वेशन के पार्ट्स पर, दैट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द इक्वेशन। पार्ट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब जैसे इसी की बात कर लें 2x + 5 = 15। तो यहां पर जो 2 दे रखा है 2 कॉफिशिएंट है। 2 कहलाता है कॉफिशिएंट। और x जो है x यहां पर कहलाएगा 2 हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट और x यहां पर हो जाएगा वेरिएबल। x यहां पर वेरिएबल क्या लाएगा? यहां पर 5 और 15, 5 और 15 हो जाएंगे हमारे लिए कॉन्स्टेंट्स। और दिस इज द साइन ऑफ द इक्वल। दिस इज द साइन ऑफ इक्वल। तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन जो हमने इक्वेशन बनाई है पूरी, इसमें दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, या इसको हम कॉफिशिएंट भी कह सकते हैं। 2 कॉफिशिएंट हो गया, x यहां पर वेरिएबल हो गया, प्लस यहां पर क्या लाएगा? ऑपरेटर। कोई भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। 5 और 15 ये दोनों कॉन्स्टेंट्स कहलाएंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी में ही जब हम 2x + 5 को अगर हम देखें तो 2x जो है 2x हमारे लिए टर्म कहलाता है। 2x कहलाता है टर्म। यहां पर 5 जो है 5 इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्म।
5 भी हमारी टर्म कहलाएगा। और इनका जो कंबाइंड फॉर्म है, दिस कंबाइंड फॉर्म इज कॉल्ड द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कहलाएगा। एक्सप्रेशन हमारे पास राइट साइड में भी है और दूसरा आ जाता है यहां पर भी एक्सप्रेशन है। और इस पूरे को जब दोनों ही एक्सप्रेशंस कंबाइंड हो जाते हैं तो ये पूरा कहलाता है हमारे लिए इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड कह देते हैं और राइट पार्ट को हम राइट हैंड साइड बोल देते हैं। सो वी कैन से द लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड दिस राइट पार्ट इज कॉल्ड द राइट हैंड साइड। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशंस को। तो इक्वेशन अलग अलग तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस में सबसे पहले आ जाते हैं लीनियर इक्वेशन, जो कि हमारा चैप्टर भी है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? कोई ऐसी इक्वेशन, अगर हम 2x + 5 = 15 का एग्जांपल लें, तो कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, दैट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि ये वाली जो लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये 7th क्लास में पढ़ाई जाती है। 9th क्लास में आप लोगों को 5x + 2y = 10, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाई जाएगी। ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। लीनियर का मतलब यहां पर होता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो, उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 1 होती है, याद रखिएगा। इसके बाद सेकंड आ जाते हैं, सेकंड टाइप पर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है जिसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2, x² + 5x + 6 = 0। ये भी एक इक्वेशन है, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पर इक्वल्स का साइन आ रहा है। और जब हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। इसमें एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ x का। ठीक है। इस तरह की और भी बहुत सारी इक्वेशंस आप क्वाड्रेटिक में बना सकते हैं। जैसे सपोज 2x² + 5x - 7 = 10। ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, जिसमें कि हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 2। यहां पर तो 2 है और अगर हम यहां पे देखें तो पावर 1 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? हाईएस्ट पावर 2 है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट आ जाता है, थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन में आती है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? जिनमें की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है। x³ - 5x² + 6x + 7 = 0। यहां पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहां पर x है और उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है। यहां पर देखिए 3 है, 2 है और यहां पर 1 है। तो सभी में हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है? हमको 3 दिख रही है। सो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के और भी एग्जांपल बन सकते हैं, जैसे x³ - 1 = 0। सो दिस इज आल्सो अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? हमको 3 दिख रही है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। आपको 7th क्लास के अंदर
कोई भी क्वेश्चन अगर दिया होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, तो उसका एक फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट को हम जनरल फॉर्म कह देते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां पर a कोई भी नंबर हो सकता है और b भी कोई भी नंबर हो सकता है। यहां पर देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट है। लीनियर इक्वेशन में क्यों कह रहा हूं लीनियर, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल हमको x दे रखा है, x में पावर क्या जा रही है, पावर लिखी जा रही है 1। पावर यहां पर कुछ छुपा हुआ, यहां पर तो दिख ही नहीं रहा x की पावर, तो जब कोई भी पावर नहीं होती तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पावर 1 होती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 जा रही है इसमें। और यहाँ a और b है, a और b कोई भी कोएफिशिएंट और कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, और इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स का साइन आ रहा है। तो आप जितनी भी इक्वेशन देखेंगे, जैसे अगर मैं कह दें 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सो दिस इज द जनरल फॉर्म। ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारे पास जितनी भी लीनियर इक्वेशंस आती हैं उनको हम एक एक करके आगे की क्लासेस में सीखेंगे कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। जैसे इसको भी हम सॉल्व करना सीखेंगे, 2x प्लस 5, इसी तरह की जो भी इक्वेशंस हमको मिलेंगी उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। आपके पास लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म जो बनती है, अगर सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2 इक्वल्स टू 3x प्लस 5, तो ये अभी आपके पास लीनियर इक्वेशन एक वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ही एक ही वेरिएबल x का इस्तेमाल हो रहा है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें शिफ्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी। शिफ्टिंग करेंगे हम x वाले टर्म्स की, x वाले टर्म्स एक तरफ रख लेंगे और नंबर्स को दूसरी तरफ रख लेंगे, और वहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो जनरली फॉर्म आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को आखिर हम सॉल्व कैसे कैसे करते हैं, उसके हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। नाउ इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं मेथड्स। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग या ट्रांसपोजिशन भी लिखा रहता है किसी बुक में, ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या होता है, शिफ्टिंग करना। टर्म्स को इधर से उधर, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करना, और उसके बाद फाइंड आउट करना कि x की या y की जो भी आपको वेरिएबल पूछा गया है उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक बात समझ लेते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे अगर सपोज दे रखा है हमारे पास 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 15, तो यहाँ ट्रांसपोजिशन मेथड कैसे काम करेगा कि ये जो प्लस 5 है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कांस्टेंट हमें दे रखा है 5, ये 5 हम सबसे पहले राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो अभी 2x तो इधर ही रहा, इक्वल्स भी ऐसे ही रहा, 15 भी ऐसे ही रहा। ये प्लस 5 का नंबर जब राइट साइड में शिफ्ट होगा देन इट विल बिकम द माइनस। जब कोई प्लस वाला नंबर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा या दूसरी तरफ जब हम शिफ्ट कर देते हैं तो वो माइनस का हो जाता है। इसमें याद क्या रखना है आपको कि सबसे पहले जो प्लस और माइनस के जो नंबर अटैच होते हैं उन नंबर्स को हम पहले दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। मतलब हमने नंबर को, ये एक नंबर है +5, और नंबर को हमने नंबर के पास भेज दिया। तो अभी राइट हैंड साइड में हमको मिल गया 10 और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास रहा x। यहां से अब हम देखेंगे अगर, तो x और 2 हमको फाइंड करना है। यहाँ पर x की वैल्यू हमको बेसिकली इसको सॉल्व करना था, तो x की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 10, और यहां पर अगर आप देखें तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई का जो नंबर है, इस नंबर को, मल्टीप्लाई के नंबर को जो हम राइट साइड में ले जाएंगे सो इट विल बिकम डिवाइड। ये मल्टीप्लाई का नंबर जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो गया। अब आप इसको कैंसिल कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। सो x की वैल्यू आ गई यहां पर 5।
नेक्स्ट मेथड में आ जाते हैं। ये अभी जो मैंने अभी आपको सिखाया ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड का सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। हम लोग अलग अलग तरह की इक्वेशंस लेंगे और उनको सीखेंगे कि कैसे कैसे हमें इनको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज द ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड में करना क्या होता है आपको कि आपको ट्राई करना है। आपको ट्राई करना है यहां पर कि आप x की यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों के दोनों इक्वल आ जाए। ट्रायल एंड एरर है, मतलब आपको x की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देखिए जिससे कि लेफ्ट वाला पार्ट राइट साइड के बराबर आ जाए। तो अगर सपोज मैं यहां पर x की वैल्यू पुट कर रहा हूं 1, लेट द x इज इक्वल्स टू 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2, और मैंने इससे पहले बताया था कि x की वैल्यू यहां पर 1 है, तो 2 और 1, 2 के साथ यहां मल्टीप्लाई में 1 है, इक्वल्स टू 15। कुछ खास नहीं कर रहा हूं यहां पर x की वैल्यू को मैंने 1 पुट कर दिया, तो यहां पर मिलेगा 2 + 5, इधर आ रहा है 15, यहां पर आ रहा है 7 और दूसरी तरफ आ रहा है 15। अगर यहां पर देखेंगे तो LHS और RHS यहां इक्वल नहीं है, LHS इक्वल्स नहीं है RHS से। तो ये जो मेरा ट्रायल और एरर मेथड में जो मैंने x की वैल्यू पुट करी ये गलत साबित हो गई, मतलब यहां पर x की वैल्यू 1 नहीं आएगी। मतलब इस क्वेश्चन का जो हम इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 नहीं आ रही है ना, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। अभी हम लोग सीखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बेसिकली वही होते हैं कि जब आप x की वो सर्टेन वैल्यू जब पुट करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बैलेंस हो जाएगी। x की वो वैल्यू जिसमें कि लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड बराबर बराबर आ जाए उसको हम कह देते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर हम यहीं पर x की वैल्यू 5 पुट करें, अभी तो 1 पुट किया, अगर हम यहां पर 5 पुट करेंगे, लेट द x इज इक्वल्स टू 5, तो हमें मिल जाएगा 2 × 5 + 5 इक्वल्स टू 15। 2 5 हो जाएगा 10 और 10 + 5, यहां पर देखिए 2 5 10 और 10 + 5 15। 15 लेफ्ट साइड में भी आ रहा है और 15 राइट साइड में भी आ रहा है, दोनों तरफ हमारे पास 15 आ रहा है। So इसका मतलब x equals to 5, that is the solution of this equation 2x + 5 equals to 15। अब थर्ड मेथड आ जाते हैं एलिमिनेशन मेथड। लीनियर इक्वेशन का थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें एलिमिनेट करना होता है, जैसे 2x + 5 इक्वल्स टू 15। एलिमिनेशन का मतलब है हटाना या कम कर देना, एलिमिनेट कर दो, खत्म कर दो। तो करना क्या होगा, यहां पर जो हमारे पास +5 का नंबर है पहले हम इसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे कि जब हम दोनों तरफ, अगर यहां पर +5 है तो उस +5 के नंबर को हमें पहले रिमूव करना है ना। हमें एक एक करके यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स दे रखे हैं उनको हमें एक एक करके रिमूव करना है, और रिमूव कर करके हम लोग x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे अगर हम सबसे पहले +5 को रिमूव करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में हम -5 लगाएंगे जिससे कि 5 वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो 2x + 5 इक्वल्स टू 15। हमने लेफ्ट हैंड साइड में भी -5 लिखा और राइट हैंड साइड में भी माइनस लिख दिया। यहां से हुआ क्या कि +5 और -5 तो खत्म हो गए, तो 2x + 5, और यहां पर राइट साइड क्या देख रहे हैं 15 - 5 हो जाएगा 10। यहां पर आप देखिए कि अब आपके पास 2x = 10 रह गया। अब हमको खत्म करना है यहां से 2, तो 2 को अभी 2 जो है यहां पर मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम इक्वेशन के दोनों ही तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो
तो हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। यहां पर भी हमने 2 से डिवाइड कर दिया और राइट साइड में भी 2 से डिवाइड कर दिया। इससे मिलेगा क्या कि 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो x रह गया लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में 2 और 5 कैंसिल होके आ गया, सॉरी 2 और 10 कैंसिल होके आ गया 5। तो x इक्वल्स टू 5। सो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड कि आपको बैलेंस करना है, आपको दोनों तरफ एक एक करके टर्म्स को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है और जिसके बाद आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और समझ लेते हैं इसी में एलिमिनेशन मेथड में। हमारे पास अलग अलग मेथड है, हम लीनियर इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे सपोज कोई क्वेश्चन मैं लेता हूं 5m - 2 इक्वल्स टू 80। मान लीजिए कि क्वेश्चन है और इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। तो अभी मुझको यहां पर -2 दिख रहा है, तो अगर मैं -2 है अगर इधर, तो +2 और +2 मैं दोनों तरफ लिख लूं, तो यहां से दोनों ही तरफ मैं +2 लिख रहा हूं। तो इक्वेशन पे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, जब दोनों तरफ +2 आ रहा है तो +2 और -2 यहां से कैंसिल हो गए। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में रह गया 5m और राइट हैंड साइड में आ गया 20। अब यहां पर मुझे 5 दिख रहा है, 5 मल्टीप्लाई में है, तो इस मल्टीप्लाई के 5 को मुझे रिमूव करना है, उसके मुझे खत्म करना है। तो अब मैं दोनों तरफ यहां पर लेफ्ट और राइट साइड में 5 को डिवाइड कर दूंगा और इस तरह से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा 5 भी एलिमिनेट हो गया और राइट हैंड साइड में मुझे मिल गया 4। तो m की वैल्यू यहां पर आ रही है 4। यहां पे नीचे 1 भी आएगा 4/1, तो नीचे अगर 1 होता है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। सो m इक्वल्स टू 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन बेसिकली वही नंबर होते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक सॉल्यूशन का ही है। सॉल्यूशन बेसिकली वही नंबर होते हैं जिनसे कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस हो जाती है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।